आप सभी छात्र छात्राओं का सात्विक एकेडमी तथा MMDP-पुर चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम GS के पार्ट में भारत भूगोल की स्थिति और विस्तार के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि भारत की जो है किस गोलार्ध में स्थित है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किस राज्य की मिलती है पड़ोसी देशों के साथ, किसकी सबसे कम सीमा रेखा मिलती है पड़ोसी देशों के साथ, और प्राकृतिक सीमा और कृत्रिम सीमा, इस सब के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। जहाँ से कि GS में क्वेश्चन हर बार किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी रूप में यहाँ से ज़रूर आता है। तो पहला हम देखते हैं कि भारत की प्राकृतिक सीमा क्या है। भारत की प्राकृतिक सीमा, भारत की प्राकृतिक सीमा, भारत की प्राकृतिक सीमा का मतलब हुआ कि प्रकृति द्वारा जो निर्धारित सीमा कौन कौन सी है। तो हम देखते हैं उत्तर में आपका, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, और दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये आपके उत्तर और दक्षिण की सीमा है। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर, तथा भारत के पूर्व में पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर। ये हमारे भारत देश की प्राकृतिक सीमा है, जो कि किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है या प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने ही इसकी सीमा बनाई है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक सीमा कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। ये लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये आपकी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर ये आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और क्योंकि भारत, अब आप अगर मैप में देखेंगे तो देखने पर भी ऐसा लगता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है। तो ये जो लंबाई आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई आपकी जो है 3214 किलोमीटर, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की लंबाई
ये आपकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो जैसा कि हमें अब हम लोग जाने कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई आपकी 2914 किलोमीटर है। जैसा कि हमें अब हम लोग जाने कि भारत से की जो लंबाई सबसे अधिक जो है उत्तर से दक्षिण की है या पूर्व से पश्चिम की है। तो इससे आधार पे हमें पता चला कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई सबसे अधिक है। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार, भारत का आकार माने भारत का आकार कैसा है? गोला है, त्रिभुजाकार है, चतुष्कोणीय है कि पंचकोणीय है, किस प्रकार का है? ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो भारत का आकार आपका जो है वो है चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय का मतलब है कि 4 कोण भारत के आकार में बनते हैं। तो इस प्रकार हमारे भारत का आकार कैसा हुआ? चतुष्कोणीय है। हम भारत को अब देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये महत्वपूर्ण है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जैसा कि हमें पता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार हम जाने क्या कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देखते हैं कि भारत जो है किस अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? किस अक्षांश और देशांतर के बीच में स्थित है? भारत जो है का अक्षांश और देशांतर कितना है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन भाई कई बार आपको के परीक्षा में पूछा गया है। क्योंकि भारत जो है कितने डिग्री, कितने अक्षांश, कितने देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में हमें जानना चाहिए। तो भारत किस अक्षांश में? तो पहला देखते हैं अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार किसमें है? अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांश तक भारत है? तो इसमें देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। भारत का अक्षांश तक भारत का विस्तार है। और अब हम देखते हैं देशांतरी विस्तार कितना है। देशांतरी विस्तार कितना है आपका? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो अब हम जाने क्या कि भारत का अक्षांशरी और देशांतरी विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा आपका देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। तो ये आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। अब हम देखते हैं कि जो है भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं आपके। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो भारत के पड़ोसी देश जैसे आपका पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां आपका हो गया म्यांमार। तो आपके 7 देश जो है ये जिनकी सीमा स्थलीय सीमा लगी हुई है, ये स्थल से लगे हुए इनकी सीमा है, ना कि जली है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये आपके 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा स्थल से लगे हुए हैं। ये हमारे पड़ोसी देश हैं भारत के। तो इसमें हम देखते हैं कि किस देश की सीमा सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो है राज्यों से छूती है, सबसे ज़्यादा लंबी है। तो आपके बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिनकी सीमा रेखा सबसे अधिक लंबी है। एक क्वेश्चन भी आपके जो है कई बार पूछा गया कि भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो आपका बांग्लादेश है। और सबसे कम सीमा रेखा जो है 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर है सबसे कम अफगानिस्तान की। ये दोनों क्वेश्चन आपके बीएड, टेट, सुपर टेट में भी और एसएससी पुलिस में भी, ये सारे क्वेश्चन, यहाँ तक कि पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपके लिए एक बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे लंबी है और सबसे कम आपके अफगानिस्तान की। अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,214। 32,87,214 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। कितना है? 32,87,214 किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत से बड़े कौन कौन से और देश हैं जो विश्व में हैं, तो है आपके लिए
आपका पहला देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में सातवां स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 7वां स्थान है। इससे बड़े 6 देश हैं जो इनसे क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो आपके कौन कौन से हैं जो इससे बड़े हैं? पहला है आपका रूस, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल के आधार पर, रूस है। दूसरा कनाडा, तीसरा रूस, कनाडा, उसके बाद तीसरा चीन, फिर चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा है ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। उसके बाद ब्राजील, पांचवा ब्राजील। उसके बाद छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया, छठा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर आपका क्या है? भारत। और इससे छोटा देश एक और है, 8वां अगर देखा जाए, जो पूछा गया कि भारत से छोटा कौन सा है, तो अर्जेंटीना, ये आपका 8वां देश है अर्जेंटीना, जो भारत से छोटा है। और 7 देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो आपका पहला है रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से बड़ा 6वें स्थान पे कौन सा देश है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया। और भारत से छोटा कौन सा है? तो अर्जेंटीना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बराबर आते रहे हैं, इस प्रकार क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका एक आध दो बनता ही बनता है। इसमें इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में हर परीक्षा में आता रहता है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए और हमारा जो है वीडियो देखिए। मैं आपको भरपूर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैटर, अच्छा मैटर जो परीक्षा में आ रहा है, उस तरह से आप लोगों को हम वीडियो बना करके हम डालते रहेंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आपके जो है भारत जो है भारत के साथ जो है भारत के साथ 23.5 डिग्री जो है आपकी जो है अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है इसको, आप थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसके नाम से जानते हैं। एक कर्क रेखा आपकी जो है कितने राज्यों से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एक बार नहीं, कम से कम सैकड़ों परीक्षा में पूछता है, कई प्रकार से पूछता है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा का नाम जानते हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, होकर गुजरती। कर्क रेखा कितने राज्यों से? आपके 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जो 8 राज्य हैं आपके, वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 गुजरात, दूसरा है राजस्थान, और तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा पश्चिम बंगाल, 7वां है त्रिपुरा, और 8वां है मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। आपके 8 राज्य हैं, और इसमें से क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार से? सबसे पहला राज्य जहां से कर्क रेखा प्रवेश करती है भारत में, वो कौन सा राज्य है? तो आपका गुजरात है। और लास्ट राज्य कौन सा है जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है? वो है आपका मिजोरम। तो इस प्रकार हम जाने कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही आपके 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो ये वीडियो आपको हम जो है बराबर एक अच्छे मैटर के साथ हम देते रहेंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो और आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, आज हम यहीं तक, फिर अगला वीडियो जो बनाएंगे, इससे आगे का वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा मैटर और आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। तो आप लोग MMDP जो हमारा चैनल है जिस पे हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग देखेंगे इसको और इसका लाभ लेंगे, और आप लोगों को अपना नहीं सबको लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है, जहाँ से जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक पे फोकस किया जा रहा है, और उस मैटर को इकट्ठा करके आप लोगों को दिया जा रहा है। तो ठीक है, आज हम यहीं तक बना। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।